2 years ago from now, the average age of A, B and C was 23 years. After 2 years from now, the average age of A and C will be 14 year. देखिए बोला जा रहा है कि आज से 2 साल पहले A, B और C का जो एवरेज था वो 23 years था. तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि A, B, C की जो प्रेजेंट एज है वो A, B और C है, तो 2 साल पहले की एज क्या बन जाएगी? A की बन जाएगी A-2, B की बन जाएगी B-2 और C की बन जाएगी C-2. और इनका एवरेज अपन को 23 दे रखा है, तो अगर मेरे को इन तीनों का सम निकालना है तो सम इक्वल टू क्या हो जाता है? एवरेज इंटू टाइम. तो यहां पर इन तीनों का सम इक्वल टू हो गया, सॉरी मतलब एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्संस. तो 3 पर्सन है तो ये 23 इंटू 3 दैट इज 69. तो यहां पर अगर आप ए, बी और सी मतलब इनकी प्रेजेंट एज का सम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? तो 2 2 4 2 6, तो ये आ गया 69 प्लस 6 मतलब 75 ईयर्स. फिर बोला गया कि आज से 2 साल बाद, आज से मतलब प्रेजेंट एज से. जब कभी भी बोला जाता है फ्रॉम नाउ, तो नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज से 2 साल बाद ए और सी का जो एवरेज है वो 14 है. तो अगर 2 साल बाद की एज में बात करूं तो वो हो जाएगा A+2 और C+2, और इनकी एज का जो सम है वो हो जाएगा आपके पास 14 इंटू 2 दैट मीन 28. तो यहां से A+C आप निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 2 2 4, 28 माइनस 4 मतलब 24 ईयर्स. अब अपन से पूछा जा रहा है कि बी की एज 7 साल बाद कितनी होगी, आज से 7 साल बाद. तो सबसे पहले आज की एज निकाल लीजिए. आज की एज को अपन ने बी ही माना था, तो ये पहली वाली इक्वेशन में से अगर मैं दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां से मुझे बी मिल जाएगा. बी इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 24, क्योंकि ए और सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो दिस इज इक्वल टू आ गया आपके पास 51. तो ये तो हो गई प्रेजेंट एज से, लेकिन आज से 7 साल बाद की पूछ रहा है, तो इसमें मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा. तो 51 प्लस 7 इक्वल टू 58. तो आज से 7 साल बाद की जो एज है वो हो जाएगी 58 ईयर्स.